गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग इक्वेशन में जब हम एडजस्टमेंट्स कर रहे थे A इक्वल्स टू C प्लस एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, जो हमारा एक नॉर्मल मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग पार्ट होता है अकाउंटिंग प्रोसेसिंग के लिए। A इक्वल्स टू C प्लस एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। अब हम इस पॉइंट को क्लियर करके चलेंगे कि कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसे आपको किस तरह से एडजस्टमेंट करना है ये देखना है। ठीक है, हम नॉर्मल वे में अगर चल रहे थे, हमें पता है कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करा विद कैश, एक लायबिलिटीज हमारी कैपिटल भी क्रिएट हो रही है, वो हमारी इंटरनल लायबिलिटीज होती है, ऑनर्स की लायबिलिटीज होती है। ओके, तो कैपिटल में हमने उसको शो करा राइट हैंड साइड में, और हमारी कैश इंक्रीज कर रही है, हमने उसको कैश में, जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो न्यूली बिजनेस स्टार्ट तो इनिशियली कैश है, आपने कैश में उसको शो कर लिया। नॉर्मल ट्रांजैक्शन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम राम, हमने गुड्स परचेज करे राम से, राम हमारे लिए क्रेडिटर्स हो गए, एक लायबिलिटीज क्रिएट हो गई हो गए, और गुड्स परचेज करा, एक नई एसेट इंट्रोड्यूस हो गई, दैट इज गुड्स सोल्ड टू मोहन, मोहन को आपने गुड्स सोल्ड करा। ओके, मोहन को हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, मोहन हमारा डेटर्स हो गया, एक नई एसेट्स क्रिएट हो गई है, और गुड्स हमारे पास से कम हो रहे हैं, आपने उसको डिक्रीज कर दिया, लेस कर दिया। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखनी है कि जब हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो उस कंडीशन में, गुड्स सोल्ड की कंडीशन में एक कॉस्ट प्राइस और एक सेलिंग प्राइस गिवन होती है। कॉस्ट प्राइस एज्यूम कीजिए 10,000 है और सेलिंग प्राइस हमारे पास हो गया 12,000। 10 से 12 हो गया। ओके, दैट मीन्स हमारा प्रॉफिट हो गया 2,000 रुपीज का। अब ये प्रॉफिट जो है एज ए नॉमिनल लेकर अकाउंट क्रिएट करके हमें कैपिटल में प्लस करना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है वो यही होती है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर कि जितने भी नॉमिनल नेचर अकाउंट होंगे, चाहे वो किसी एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करें, चाहे किसी इनकम को रिप्रेजेंट करें, चाहे गेन को रिप्रेजेंट करें, चाहे लॉसेस को रिप्रेजेंट करें, चाहे प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करें, इसका इफेक्ट एज ए वर्किंग कैपिटल हम कैपिटल में जरूर शो करेंगे। अगर इनकम हो रही है, गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, एडेड, आप इसको ऐड करेंगे कैपिटल में। अगर एक्सपेंसेस है, लॉसेस है हमारे पास में, आप उसको माइनस करेंगे। ओके, लेकिन ये प्रॉफिट है, मैंने कैपिटल में ऐड करा, लेकिन जो गुड्स में मैं डिडक्ट करूंगा अमाउंट, वो कॉस्ट प्राइस पे करूंगा, दैट इज 10,000, और जो मेरे डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं वो 12,000 है, मैं डेटर्स में प्लस कर लूंगा, या पहले से कोई डेटर्स नहीं, एक नई एसेट्स मेरे पास में अब बन रही है डेटर्स। अगर मैं कैश में अमाउंट रिसीव कर रहा हूं तो मैंने कैश में प्लस 12 कर लिया। तो एक पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि हमने एक चीज क्लियर कर रखी बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन एक मॉडर्न अप्रोच का पार्ट होता है, और मॉडर्न अप्रोच में डेबिट क्रेडिट नहीं होता, जो हम प्रोफेशनली बात नहीं मानते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन ये हमारा अकाउंटिंग प्रोसेसिंग का कोई प्रोफेशनली पार्ट नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच हम एक चीज मानते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन हम जब प्रिपेयर कर रहे हैं, अमेरिकन सिस्टम होता है हमारे पास में, एक ये ट्रेडिशनल जो अप्रोच है वो ब्रिटिश या इंग्लैंड का सिस्टम है जो हम नॉर्मली अकाउंटिंग प्रोसेसिंग में फॉलो करेंगे। लेकिन जो हमारे पास में अमेरिकन अप्रोच है, अमेरिकन जो सिस्टम है, अकाउंटिंग इक्वेशन प्रोफेशनली काम नहीं आ रहा, लेकिन इस चैप्टर को हम क्लियर करने का रीजन नहीं मानते, प्लस माइनस आपने 10 तक यही करा था। ओके, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाला इफेक्ट है। लेकिन अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है सम स्पेशल ट्रांजैक्शंस। थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा ये, पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात हम करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको अपने अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करूंगा। ए एग्जांपल के अकॉर्डिंग इक्वल्स टू C प्लस N। ओके, ये एलएचएस हो गया। फिर इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल सम करेंगे, आरएचएस हो गया। ओके, सबसे पहली चीज नंबर 1, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दो नॉर्मल एक्सपेंसेस है जो हमने पेड करे हैं, वो इतना आपको कंफ्यूज नहीं करेगा कि नॉर्मल एक्सपेंस
जब हम पेड करें, सैलरी पेड फॉर एग्जांपल, हमने सैलरी पेड करी, बिल्कुल सिंपल ट्रीटमेंट है। जब सैलरी पेड हो रही है हमारे पास में, तो हम एक नॉर्मली बात मानते हैं कि सर कैश हमारा डिडक्ट हो रहा है, हमने माइनस कर लिया, लेकिन सैलरी पेड इज ए नॉमिनल नेचर अकाउंट, इट इज ऑल्सो अफेक्टेड ऑन कैपिटल। आपने यहाँ भी इसको नेगेटिव कर लिया है और कैपिटल में भी हमने इसको डिडक्ट कर लिया, माइनस कर लिया, नेगेटिव कर लिया, ओके। लेकिन यहाँ पे हम सैलरी की बात नहीं कर रहे हैं, पेड सैलरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। व्हाट इज द मीनिंग बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? नॉर्मल वे में, सच एक्सपेंसेस which are related to the current year but still due at the end of the current year is known as a outstanding expenses। अब जब आप ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग आएंगे तो उसकी अकाउंटिंग प्रोसेसिंग डेबिट एंड क्रेडिट के बिहाफ पे करेंगे, वो आगे की बात है। बट हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। आप इसमें क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान देना इस चीज के ऊपर कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट हमारे पास में अकाउंटिंग इक्वेशन में किस तरह से होगा। सबसे पहली बात, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज ए लायबिलिटीज। फर्म को पेमेंट करनी चाहिए थी, पेमेंट नहीं करी है, इट इज ए लायबिलिटीज, ये हमारे लायबिलिटीज है। सीधी सी बात है, जब आप राइट हैंड साइड में आएंगे तो इसको एक लायबिलिटी साइड में न्यू लायबिलिटीज की तरह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके एक नया हेडिंग डाल के शो करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में। बट इसके साथ ही साथ इसका जो एडजस्टमेंट्स होना चाहिए, हमारे लिए एक्सपेंसेस तो है ही बेटा ये, तो ये एक्सपेंसेस चाहे आपको अब बाद में भी तो पेमेंट करना है तो इसका नेचर नॉमिनल, तो मैं इसको कैपिटल में से भी एडजस्ट करूंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, कैपिटल में मैं इसको माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो पहला एडजस्टमेंट हमारे पास में क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो आप अकाउंटिंग इक्वेशन, तो अभी भी मैंने आपको बोला कि अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच इसकी क्या एंट्री है क्या नहीं है, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच में आप डेबिट एंड क्रेडिट को मान के चलेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं मॉडर्न अप्रोच अकाउंटिंग इक्वेशन में प्लस एंड माइनस की। तो इसका इफेक्ट आउटस्टैंडिंग हमने क्या करा, इट इज अ लायबिलिटीज ऑन फर्म, आपको फ्यूचर में पेमेंट करनी है, फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो ये एक लायबिलिटीज है, तो मैं इसको राइट हैंड साइड के अंदर एक नई लायबिलिटी से शो करके चलूंगा। लेकिन इट इज ऑल्सो ए नॉमिनल नेचर अकाउंट, तो मुझे इसको कैपिटल में से भी डिडक्ट करना है। ये होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट अकाउंटिंग इक्वेशन में। हम इसको प्रैक्टिकल सम में भी क्लियर करेंगे ताकि आपके डाउट सारे क्लियर हो जाए। नंबर 2, इसका अपोजिट प्रीपेड एक्सपेंसेस। व्हाट इज द मीनिंग बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस? ऐसे एक्सपेंसेस जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड थे जब, लेकिन हमने उसको करंट ईयर में ही एडवांस में पे कर दिया। सच एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर बट पेड इन एडवांस इन अ करंट ईयर इज नोन एज अ प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये अपोजिट वाली बात कर रहा हूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में जो आप लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अब आपको फ्यूचर में पेमेंट नहीं करना, थोड़ा हमारी एक सेविंग हो गई है, थोड़ी हमें एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में पे नहीं करने, थोड़ी इनकम हमारे पास में बढ़ सकती है, फ्यूचर में एक्सपेंसेस आपके थोड़े कम हो रहे हैं, तो हम इसको एज ए एसेट ट्रीट करेंगे करंट एसेट्स की तरह। अब इसका एडजस्टमेंट हमने कैसे करना है ये हमें देखना है। अब पहली बात, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एसेट में चीज होती है कैश, सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम कैश। अब हमने एडवांस तो पे करा ही है, हम एक नॉर्मली बात मान के चलेंगे, सर ये हमने एडवांस में पे करी है, नेचुरली बात है सर पैसा तो जा ही रहा करंट ईयर में, तो मैं इसको कैश में से डिडक्ट कर लूंगा, माइनस कर लूंगा। बट मैंने अभी कहा इट इज ऑल्सो एसेट्स, करंट एसेट्स है, तो आप इसको एक अलग कॉलम से प्रीपेड के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो हमने क्या माना है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी वन साइडेड इफेक्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन में। वन साइडेड कैसे हो गया कि सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हमारी कैपिटल और एक लायबिलिटीज जो राइट हैंड साइड है उस पर इफेक्ट कर रहा है, लेकिन मैंने आपको बेटा एक चीज पहले भी कह रखी है, वन साइडेड इफेक्ट जो होते हैं एक प्लस और एक माइनस चलता है, एक प्लस और एक माइनस, चाहे वो एलएचएस साइड में हो चाहे वो आरएचएस हो।
लेकिन जो डबल साइडेड इफेक्ट होते हैं वो दोनों तरफ सिमिलर होंगे। अगर यहाँ प्लस होगा LHS में तो RHS में भी वो प्लस होना चाहिए। ओके, तो ये भी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वन साइडेड इफेक्ट है, आपने ऐसे एडजस्ट करें। ये तो हम जब प्रैक्टिकल सब करेंगे मैं आपको और उसको क्लियर करूंगा। नंबर 3, अकर्ड इनकम या अक्रूड इनकम। ओके, सबसे पहले डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग बाय अकर्ड इनकम? सच इनकम which are related to the current year but still receivable at the end of the current year। ऐसी इनकम जो मुझे करंट ईयर में मिलनी चाहिए थी बट मैं उसको रिसीव नहीं कर पा रहा हूं करंट ईयर में, दैट इज नोन एज अकर्ड इनकम। ये हमारी अकर्ड इनकम बन गई। ओके, अब इसका एडजस्टमेंट, सबसे पहली बात सर, मिलनी थी नहीं मिली लेकिन मेरे लिए एसेट्स तो है, अब नहीं तो नेक्स्ट ईयर मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हम इसको किस तरह ट्रीट करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेसिंग में? एज ए एसेट्स। ये हमारी एसेट्स है। ओके, ये हमारी क्या बन गई है? हमारे लिए एसेट्स है। अब एक मेन बात, इनकम तो है, अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग में कैसे करूंगा? सबसे पहले सर इनकम है, मिली नहीं है, लेकिन नॉमिनल नेचर अकाउंट तो है, तो कैपिटल में मैं इसको प्लस करूंगा, पॉजिटिवली मानूंगा। जो कैपिटल है हमारी, जैसा इसका भी कॉलम कर लेंगे, कैपिटल में हम इसको प्लस करेंगे। अकर्ड इनकम है, ठीक है, मिलना है नहीं मिला लेकिन है तो एज इनकम, प्लस कर लिया हमने इनकम के अंदर कैपिटल में। अब साथ में एक चीज और होगी सर, ये भी तो हमारे लिए एसेट्स है, तो इसको मैं प्रीपेड के बाद में एक अलग कॉलम है ऑल्सो करंट एसेट्स, मैं इसको अलग से अकर्ड या अक्रूड इनकम करके एसेट साइड में रिकॉर्ड कर दूंगा। ये हो गया अकर्ड इनकम का या अक्रूड इनकम का एडजस्टमेंट। नंबर 4 एंड फाइनल, दैट इज एडवांस इनकम या अर्नड इनकम। व्हाट इज द मीन बाय एडवांस अर्नड इनकम? सच इनकम which are related to the next year but received in advance in a current year, that is known as a अर्नड या एडवांस इनकम। ओके, अब एक मेन बात, जैसे मैंने इसको एसेट्स माना, फ्यूचर में आपको ये नहीं मिलेगी तो हमारी एक इनकम कम हो रही, तो मैं इसको मानूंगा एज ए लायबिलिटीज कि ठीक है, मैं जब इसको शो करूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो जब अक्रूड इनकम को हमने एसेट साइड में रिकॉर्ड करा है तो एडवांस इनकम इज ए लायबिलिटीज। अब सबसे पहली बात, हम ये मान के चलेंगे सर ये हमारी एडवांस इनकम है, अब इन इसका एडजस्टमेंट आप कैसे करते हैं? ओके, अब जो इनकम हमने एडवांस में तो ली है, ये कैश में पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा, हम इसको प्लस करेंगे, लेकिन साथ में एक नई लायबिलिटी मेरी और क्रिएट हो गई है, तो मैं जब राइट हैंड साइड में आऊंगा तो एडवांस इनकम करके इसको एक नए कॉलम में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो सबसे मेन एडजस्टमेंट ये 4 ही होते हैं। अभी भी मैंने एक चीज आपको बताई है, जब हम इसको ट्रेडिशनल अप्रोच में रिप्रेजेंट करेंगे तो डेबिट एंड क्रेडिट के बिहाफ पे आप चलेंगे, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, जिसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज मतलब यहां मान लीजिए आप लोग ये सम स्पेशल जो अपने ट्रांजेक्शन्स हैं, ये सम स्पेशल जो ट्रांजेक्शन्स हैं, ये मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग आप कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? एडजस्टमेंट, इसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट्स, और आप ट्रेडिशनल अप्रोच में इसको कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, ये आगे की बात है। तो मेन एक बार मैं समराइजिंग करा दूं। नंबर 1 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये हमारे लिए लायबिलिटीज में, तो लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे, देन उसके बाद में आप इसको एक्सपेंसेस मान के कैपिटल में लेस भी करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हमारे लिए एडवांस में अपन ने पे कर दिए, कैश में नेगेटिव आपने माइनस भी करेंगे, एक एसेट्स के थ्रू आप चल रहे हैं, फ्यूचर में आपको पेमेंट नहीं करनी है, फ्यूचर में कुछ एक्सपेंस हमारा बच जाएगा, एज ए करंट एसेट्स का हमने नए कॉलम में इसको रिकॉर्ड भी कर लिया। अक्रूड इनकम, इनकम मिलनी थी नहीं मिली, ये भी हमारे लिए एसेट्स है, तो हम इसको एक राइट हैंड साइड अपने लेफ्ट हैंड साइड में एक अलग कॉलम अक्रूड इनकम करके शो करेंगे, देन उसके बाद में इनकम होनी जो चाहिए थी नहीं हुई है तो कैपिटल में नॉमिनल के तरफ इसको प्लस भी करके चलेंगे। नेक्स्ट नंबर 4 एंड 5 एडवांस इनकम,
आपने एडवांस में इनकम ली है तो ये पॉजिटिव तो है, हमारे कैश आ ही रहा है, तो कैश में मैंने इसको प्लस कर लिया, लेकिन एज ए लायबिलिटीज करंट लायबिलिटी ट्रीट करके मुझे एक नए कॉलम में इसको रिकॉर्ड करना है राइट हैंड साइड में एडवांस इनकम करके। तो सबसे पहले हमने ये 4 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अकर्ड इनकम और एडवांस इनकम को हमने डिस्कस करा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्हाट इज द मीनिंग बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? प्रोप्राइटर या ऑनर ऑफ द बिजनेस जब इनिशियली अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इनिशियली स्टेज पे जो अमाउंट इंट्रोड्यूस करता है या कोई गुड्स इंट्रोड्यूस करता है, दैट इज नोन एज ए कैपिटल। ये हमने नॉर्मल जब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करी थी बेटा, उसमें हमने डेफिनेशन में क्लियर कर रखा है। ओके, अब अकॉर्डिंग टू रूल उस प्रोप्राइटर को उस कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। अब आप उसको कैसे ट्रीट करते हैं बेटा, ये हमें देखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहली बात जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमारे कैपिटल को इंक्रीज करेगा, क्योंकि इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल पे, नेचुरली बात है, तो हम इसको कैपिटल में प्लस करेंगे। लेकिन इसके अपोजिट ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भाई ऑनर्स की कैपिटल है, तो ऑनर्स की कैपिटल पे पॉजिटिव है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमने इसको प्लस कर लिया है, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस हो गया। बट अगर मैं बिजनेस एंटरप्राइजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलूं तो इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस। प्रोप्राइटर को इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने कैपिटल में इसको प्लस कर दिया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंसेस ऑल्सो। ये किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए एक्सपेंसेस भी होता है, तो हम इसको कैपिटल में, वही मैंने आपको शुरू में बोला था, ऑल काइंड्स ऑफ नॉमिनल नेचर अकाउंट शुड बी एडजस्टेड इन कैपिटल ऑल्सो। कैपिटल में भी आपको एडजस्टमेंट करने हैं। तो एक बार हमने ऑनर्स का ऑनर के लिए इंटरेस्ट मान के उसको प्लस भी करा, और सेम इसी चीज को, इसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज ए एक्सपेंसेस मान के हम कैपिटल में माइनस भी करेंगे। दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। व्हाट इज द मीनिंग बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? सबसे पहले तो ये क्लियर करो सर ड्रॉइंग्स क्या होता है। Such amount or goods which will be withdrawn by the proprietor or owner of the business for his personal use is known as drawings। अब जैसे पार्टनर को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बिजनेस एंटरप्राइजेस एज पर रूल किसी भी पार्टनर से उस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अब हम इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे बेटा, ये भी एक हमारे लिए बात है। अब जब आप इसको एडजस्ट कर रहे हैं तो हमें कैसे एडजस्ट करना है ये हम देख के चलेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग्स है, सबसे पहले चीज जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हमें एडजस्टमेंट करना है, इसको हम एज ए इनकम मान के, क्योंकि ड्राइंग्स करा प्रोप्राइटर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल पे एज ए इनकम ट्रीट करेंगे, तो हम इसको एज ए इनकम मान के प्लस कर देंगे। बट दूसरी चीज है, ड्राइंग्स से और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से हमारी कैपिटल डिडक्ट भी तो होती है। जैसे फर्दर कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस करी, कैपिटल बढ़ेगी, आपने कैपिटल प्लस करा, तो ड्राइंग्स आपकी कैपिटल को डिडक्ट करेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स भी इसको डिडक्ट करेगा। अब एज सेम हम इसको कैपिटल में से भी माइनस करेंगे। तो कहने का मतलब कुल मिला के बात क्या होगी, इसलिए बेटा मैंने अभी भी क्या बोला है कि अकाउंटिंग इक्वेशन केवल आपको अभी 11th के अंदर पढ़ना है। प्रोफेशनली मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग प्रोसेसिंग नहीं होती है, हम उसको अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच क्लियर करके चलेंगे, डेबिट क्रेडिट। अब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से जब आप एंट्रीज वगैरह बनाएंगे तो कैसे एंट्री किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है वो बात की बात है। बट अभी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करा है, एक बार आपने इसको कैपिटल में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारे पास में है वो फर्म के लिए पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस भी है, आपने इसको लेस भी करा है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया, ऑनर्स को मिलती है कि उसकी कैपिटल पे पॉजिटिव, मतलब ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम, लेकिन कोई भी बिजनेस एंटरप्राइजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज एक्सपेंसेस,
तो इनकम और एक्सपेंसेस दोनों हमने एडजस्ट कर लिया। तो इट इज अ वन साइडेड इफेक्ट, एक प्लस हो गया कैपिटल में, एक माइनस। तो सेम ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में भी सेम हमने वही करा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक तरह से बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए सोर्सेज ऑफ इनकम होता है, नॉमिनेचर है, तो मैं कैपिटल में ऐड करूंगा। बट नंबर 2 ऑनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस, हमने इसको माइनस कर दिया। इसलिए तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन को इसलिए भी प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि हम इसमें दोनों जने के बारे में सोच रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में इन सम स्पेशल ट्रांजैक्शंस के अंदर। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपने ऑनर्स को भी सोचा है और आपने बिजनेस एंटरप्राइजेस को भी सोचा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में भी सेम वही चल रहा है। इसलिए ये प्रैक्टिकली फॉर्म नहीं होता है अकाउंटिंग प्रोसेसिंग का। लास्ट एंड फाइनल नंबर 7 डेप्रिसिएशन। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग बाय डेप्रिसिएशन? जब किसी आप फिक्स एसेट्स को रेगुलरली यूज करते हैं तो कुछ कंडीशंस की वजह से, कुछ कॉजेस की वजह से उसका अमाउंट रिड्यूस करता जाता है, डिक्रीज कर सकता है, बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग ऑफ एफिशिएंसीज, बिकॉज ऑफ आउट ऑफ फैशन, बिकॉज ऑफ एक्सपायरी डेट, कई रीजन होते हैं। कंटेंट यूज वगैरह भी चलते हैं हमारे पास में कि आपने उसको कंटिन्यू बेसिस पे यूज करा तो उसकी धीरे धीरे एफिशिएंसी डिक्रीज करेगी। इसका एक इंडिविजुअल टॉपिक 11th क्लास में हम डेप्रिसिएशन के नाम से, आप आगे भी पढ़ोगे तो ज़्यादा और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। बट हमारे लिए डेप्रिसिएशन क्या है? सर फिक्स एसेट्स में होने वाला रिड्यूसिंग अमाउंट, किसी भी फिक्स एसेट्स पे इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। दैट मींस जब मैं एसेट्स करूंगा तो इस डेप्रिसिएशन को उस पर्टिकुलर एसेट्स में जिसमें डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है उसमें माइनस करूंगा। लेकिन हम ये भी मानेंगे सर डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक बिजनेस लॉस भी है, एक नॉमिनल नेचर अकाउंट भी है, तो ये कैपिटल पे भी हमारे इफेक्ट करेगा, तो डेप्रिसिएशन को मैं कैपिटल में से भी डिडक्ट करूंगा। तो ये डबल साइडेड इफेक्ट हो गया, लेकिन सिमिलर इफेक्ट। रेस्पेक्टिव फिक्स एसेट्स में आपने इसको डिडक्ट भी कर लिया है एंड देन कैपिटल में हमने इसको नॉमिनल नेचर मान के, एक बिजनेस लॉस मान के आपने इसको लेस भी कर लिया। तो आज की बेटा हमने क्लास में एक चीज जो है नॉर्मल ट्रांजैक्शन आप लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, गुड्स परचेज फ्रॉम ओन इन कैश और क्रेडिट, गुड्स सोल्ड, कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000 फॉर रमेश, अमाउंट रिसीव फ्रॉम रमेश, सैलरी पेड, रेंट पेड, कमीशन रिसीव, ये हमारे लिए एक नॉर्मल ही बात है। लेकिन कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन जो मैंने आपको 7 बताए, टोटल 7 आपको मैंने बताए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड या अकर्ड इनकम, एडवांस इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड डेप्रिसिएशन। तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि कई बार अकाउंटिंग इक्वेशंस में इनमें से कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन एडजस्टमेंट्स आपके आएंगे, तो थोड़ा लॉजिकली आपको चलना है कि प्लस करना माइनस। लेकिन कुल मिला के बेटा हमें एक चीज पता है, अकाउंटिंग इक्वेशन मॉडर्न अप्रोच का एक पार्ट है जो अमेरिकन सिस्टम को फॉलो करता है, अमेरिकन प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलता है, जो हमारे प्रोफेशनली नहीं है, जिसमें प्लस एंड माइनस, LHS इक्वल्स टू RHS, दैट मीन्स एसेट्स इक्वल्स टू C प्लस L। इसका मैं एक प्रैक्टिकल सम आपको कराऊंगा ताकि आपको ये और अच्छी तरह क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज थोड़ा कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस बताते हुए मैंने इसको आपको थ्योरिकल फॉर्म में क्लियर करा है 7 एडजस्टमेंट लेके। अब हम इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रैक्टिकल फॉर्म में इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, तो आज की क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू।